Good morning, students. Today we will discuss the important terms of chapter 1 NPO. यानी आज हम NPO की important terms को discuss करेंगे क्योंकि बिना important terms के जितनी भी terms है जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि उस term को लिखना कहाँ है, कौन से account में जाएगा, यानी income and expenditure में जाएगा या balance sheet में जाएगी वो item या फिर वो receipt and payment account की item है, तो जब तक ये नहीं पता होगा तो आप उनको treat नहीं कर सकते. The first term is subscription. ये सब्सक्रिप्शन क्या है बेटा? सब्सक्रिप्शन ये है कि जो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द जो मेंबर ऑफ द एनपीयूज, जो एनपीयूज के मेंबर हैं वो जो अमाउंट देते हैं ये मेंबर बनने के लिए जो भी पैसा देते हैं, तो दिस इज नोन एज सब्सक्रिप्शन. जितने भी एनपीओ के मेंबर हैं वो मतलब मेंबरशिप लेने के लिए जो पैसा देते हैं दैट इज नोन एज सब्सक्रिप्शन. तो इस सब्सक्रिप्शन की नेचर क्या बेटा? रेवेन्यू नेचर की है. एक होती है रेवेन्यू नेचर, दूसरी होती है कैपिटल नेचर. रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या होता है बेटा? जो मैंने +1 में भी आपको बताया था, यानी आपकी जितनी भी रेवेन्यू आइटम्स होती है वो आपकी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस में. +1 में बताया था मैंने आपको. जितनी कैपिटल आइटम्स है वो बैलेंस शीट में जाती है. तो रेवेन्यू आइटम्स होती है रूटीन की आइटम्स, जो एक साल के अंदर की आइटम्स होती है, जो यानी जिसको रेपिटेटिव नेचर की, जो प्रॉफिट एंड लॉस की +1 में जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उसमें जितनी भी आइटम्स थी रेवेन्यू आइटम्स थी, ये रूटीन की आइटम्स थी, बिजनेस से रिलेटेड थी. तो लेकिन जो कुछ आइटम्स ऐसी थी जो कभी कभार की आइटम होती है उसे बोलते हैं कैपिटल आइटम्स, कैपिटल नेचर. कैपिटल मीन्स जो वंस इन अ वाइल, जो रूटीन में नहीं होता, कभी कभी हो रहा है, दैट इज नोन एज कैपिटल आइटम्स. तो कैपिटल आइटम आपकी जाती है बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू नेचर की आइटम्स यानी रूटीन आइटम जाती है आपकी यहाँ पर. आपका प्रॉफिट एंड लॉस की जगह बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो यानी सब्सक्रिप्शन को, ये रेवेन्यू नेचर की आइटम है तो इसलिए इसको कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इनकम है, रिसीट हो रही है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिसीट है, पैसा आ रहा है. एक तो रिसीट है, ये पैसा आ रहा है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट में लिखी होती है पैसा आ गया. सब्सक्रिप्शन रिसीट मतलब पैसा आ गया, रिसीट है. ठीक है, तो वहां तो लिखा होगा आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, यानी आपके पास क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना होगा, उससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, उसी से आपको बैलेंस शीट बनानी है. तो यानी रिसीट में लिखी होगी सब्सक्रिप्शन, और ये रेवेन्यू नेचर की है, रेवेन्यू आइटम है, तो इसलिए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे इसे. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पैसा आ रहा है, तो कहाँ लिखोगे इसे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम में. अभी तो मैं फुल फॉर्म लिख रही हूँ, फिर मैं इसको बाद एब्रीविएशन यूज करूंगी. यानी इस अकाउंट के किस में लिखोगे आप? इनकम में लिखोगे. इट विल बी शोन इन द इनकम साइड. यानी एक बात पता लगी, सब्सक्रिप्शन को हमेशा हमने कहाँ दिखाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम में. और सब्सक्रिप्शन क्या होती है? जो मेंबर से पैसा रिसीव होता है दैट इज नोन एज सब्सक्रिप्शन. ठीक है, तो इसे कहाँ वैसे आ रहा है, तो ये रिसीट नेचर, रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट में लिखी होगी. तो subscription is shown always in income side of the income and expenditure account. Now second term is, now second point is life membership fees. ये लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है बेटा? इसकी नेचर क्या है? इसे हम कहाँ शो करेंगे? ये होती क्या है? लाइफ एज नेम शो, लाइफ मेंबरशिप फीस. यानी जो मेंबरशिप बनने के लिए लाइफ टाइम एक ही बार दी जाती है. यानी किसी भी एनपीओ के मेंबर बनने के लिए, यानी जो सब्सक्रिप्शन थी वो तो रेगुलर मिलती रहती है, हर साल मिलती है एनपीओ को. सब्सक्रिप्शन तो होते हैं जो मेंबर हर साल बिजनेस को एनपीओ को देते हैं. ठीक है, लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस वो होती है कि लाइफ टाइम में मेंबर बनने के लिए जो पैसा देते हैं उसे क्या बोलते हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस. ठीक है, तो ये लाइफ टाइम एक ही बार दी जाती है, लमसम इकट्ठी फीस दे देते हैं. तो जब वंस इन अ वाइल, कभी कभी देंगे लाइफ में, पूरी लाइफ टाइम के लिए दी जाती है. तो इसलिए जब एक मतलब लाइफ टाइम मींस वन टाइम, लाइफ टाइम मींस वन टाइम वाली आइटम कौन सी नेचर की होती है? कैपिटल आइटम्स होती है. ठीक है बेटा, और कैपिटल आइटम को हम कहाँ दिखाते हैं बेटा? ये कैपिटल नेचर की आइटम है, कैपिटल आइटम है. और कैपिटल आइटम को हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाएंगे बेटा. तो लाइफ मेंबरशिप बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाएंगे बेटा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो होगी, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट की एसेट में तो एसेट्स ही आएंगी सारी, बाकी जितने फीस है, फंड्स है, वो सारे कहाँ जाते हैं? लायबिलिटी में जाते हैं.
तो इसे कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। ओके बच्चे? नाउ थर्ड पॉइंट इज एंडोमेंट फंड। ये एंडोमेंट फंड क्या होता है बेटा? जिसे अमाउंट रिसीव्ड एज अ गिफ्ट, कभी भी किसी एनपीओ को गिफ्ट मिल जाता है या कुछ, जैसे मान लो अभी जो कि एग्जांपल वैसे देते हैं, किसी भी हॉस्पिटल को अगर कोई भी बिजनेसमैन, हॉस्पिटल एनपीओ का एग्जांपल है कि कोई भी पर्सन कहते हैं कि सारी फैंस या एसी मैं लगवा देता हूँ इसमें, मंदिर में गुरुद्वारे में भी ऐसे ही होता है, लोग ऐसे ही पैसा देते हैं कि चलो एक रूम मैं बनवा देता हूँ। इस स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो पैसा दिया जाता है, यानी इस जितने भी पंखे हैं यहाँ सभी रूम से फैंस, इनके पैसे मैं दूंगा, मेरे खाते से ले लो। जितने एसी है उसके मतलब पैसे मैं दूंगा, जितना फर्नीचर उसके पैसे मैं दे दूंगा। तो एंडोमेंट फंड क्या है कि जो अमाउंट रिसीव फॉर गिफ्ट, गिफ्ट के लिए जो पैसा मिलता है, ये स्पेसिफिक नेचर का है, ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिलता है। जैसे जैसे फैंस के लिए मैंने बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया फर्नीचर के लिए बोल दिया, ठीक है, बिल्डिंग के लिए बोल दिया कि भाई मैंने देखा कि ये लिखा होता है मंदिर में, किस रूम को इस पर्सन ने बनवाया, 51,000 रुपए दान दिए। इस रूम को बनाने के लिए इस पर्सन ने 51,000 दान दिए। रूम तो एक ही बार में बन गया, ठीक है, तो ये एक ही बार दान दिया ना ये, तो ये कैपिटल आइटम है बेटा। कौन सी आइटम है बेटा? ये कैपिटल आइटम है। और कैपिटल आइटम मैंने आपको बता ही दिया कौन सी आइटम है बेटा, कैपिटल आइटम है। और कैपिटल आइटम कहाँ जाती है बेटा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। कि फंड, फंड सारे बेटा फंड फीस लायबिलिटी में जाएगी, एसेट एसेट में जाएगी। कंफ्यूज मत होना कि बैलेंस शीट में कहाँ लिखे, एसेट में लिखे, लायबिलिटी में लिखे। एसेट पता ही आपको, लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर ही एसेट है। उसके अलावा फंड हो गए, फी हो गए, जितना भी होगा वो लायबिलिटी में जाएगा। तो इसे कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी। ठीक है। नो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज, आज हम सिर्फ फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट इज एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस। ये कहाँ जाती है? एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस। देखो जैसे आप स्कूल में एडमिशन फीस देते हो, एंट्रेंस फीस देते हो, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि कुछ लोग तो सोचते हैं कि एडमिशन फीस जब एडमिशन लिया तभी देंगे, उसके बाद लाइफ टाइम फ्री होगी, ठीक है। एंट्रेंस फीस भी वही होती है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसी होती है जो रेगुलर नेचर में लेती है, ठीक है। तो हम इसका एक जो हमारा एक रूल है कि ना, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको रेवेन्यू आइटम मानेंगे। कौन सी आइटम मानेंगे बेटा? रेवेन्यू आइटम मानेंगे। Nothing is given in the question, then we will treat admission fees as a revenue item। और revenue item को हम कहाँ लिखेंगे बच्चे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, पैसा आ रहा है ना बेटा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम में लिखेंगे। इट विल बी शोन इन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो एडमिशन फीस, नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन रिलेटेड टू एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस, तो it will be treated as revenue item and it will be shown in the income side of the income and expenditure account। but इस अगर क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन हो, क्या मेंशन हो, लिखा हो क्वेश्चन में एडमिशन फीस इज ट्रीटेड एज कैपिटल आइटम, अगर लिखा हो क्वेश्चन में क्लियर कट कि कैपिटल आइटम है, मतलब कैपिटल आइटम इज कैपिटल नेचर की आइटम है। कैपिटल आइटम है, कैपिटल नेचर एक ही बात है, तो फिर कैपिटल आइटम कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में। अगर क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है कि एडमिशन फीस जो कैपिटल आइटम है, देन इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। फिर हम इसे कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट की किस साइड दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो आज आपने 4 पॉइंट्स अच्छी तरह से करने, और इससे रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन 3, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3, यू हैव टू सोल्व दैट क्वेश्चन। तो मैं आपको एक थर्ड क्वेश्चन का, एक थर्ड इलस्ट्रेशन का एक पार्ट करवा देती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप बाकी सोल्व करते चलना। इलस्ट्रेशन 3, बेटा आपके बुक के पेज नंबर 1.1
1 पे ये क्वेश्चन गिवन है, पेज नंबर 1.11 पर। इलस्ट्रेशन 3 है बेटा, उसे मैं रीड करी हूँ, उसका एक पॉइंट मैं आपको करवा देती हूँ। हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस while preparing the final account of the New Delhi Sports Club for the year ended 31 March 2021 in each of the following cases? इन्हें एंट्रेंस फीस को कैसे दिखाओगे? तो एंट्रेंस फीस का जो केस 1 दिया हुआ है, ये मैंने अभी आपको बता रही है। एंट्रेंस फीस अगर खाली एंट्रेंस फीस लिखी हुई है तो उसे आप कहाँ दिखाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में। बट अगर क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है कि एंट्रेंस फीस कैपिटल आइटम है, तो फिर आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना दिखाकर बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाओगे। बट कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा होता है, इसका एक पार्ट ऐसा भी है, फोर्थ पार्ट है, तो उसमें क्या लिखा, थर्ड पार्ट है कि एंट्रेंस फीस, जैसे मान लो 10,000 एंट्रेंस फीस है, तो उसमें से कहते हैं कि 5,000 कैपिटल नेचर की है, कैपिटल आइटम है। देखो एक उसमें क्लियर कट मेंशन कर दी 5,000 कैपिटल आइटम है, और जो इसमें से 10,000 में से 5,000 कैपिटल आइटम है तो ये बैलेंस शीट में दिखा देंगे, और बाकी 5,000 कहाँ दिखा देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। जरूरी नहीं कि मतलब ऐसे अलग अलग लिखा हो कि खाली रेवेन्यू खाली कैपिटल है, मतलब कई बार मिक्स करके भी आ सकता है। तो फोर्थ पॉइंट इसका मिक्स करके। पॉइंट 1 तो ये कह रहा है कि एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ₹1,20,000। केस 1 कह रहा है कि एंट्रेंस फीस क्या है? ₹1,20,000 है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसे कहाँ दिखाएंगे? इसे हम दिखाएंगे, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे बेटा, उसका फॉर्मेट बनाओगे प्रॉपर वे से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट क्या है बेटा? जब फॉर्मेट बनाओगे तो बेटा डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आएंगे रुपीस, क्रेडिट साइड में इनकम्स रुपीस। ओके बेटा, बस अब क्या आ गई? एंट्रेंस फीस आ गई ना, तो इनकम है, ये एनपीओ के लिए इनकम है, आप अपने अकाउंट नहीं बना रहे, आप एनपीओ के बना रहे हो, तो बाय एंट्रेंस फीस यहाँ लिख दोगे बस, 1,20,000 रुपीस। अब पार्ट बी क्या कह रहा है? केस 2 भी करवाई देती हूँ मैं आपको। केस 2 में क्या लिखा हुआ है? वेरी मच सिंपल। ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ₹1,20,000, ठीक है, बट इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज रेवेन्यू रिसीट। अब ये लिख दिया कि इसको पॉलिसी है कि रेवेन्यू रिसीट मानना, और भैया हमें ना दिया तो तब भी तो रेवेन्यू आइटम ही है। तो अगर कह दी कुछ नहीं कहा तब भी हम रेवेन्यू रिसीट मानेंगे, रेवेन्यू साइड लिखेंगे, आप इनकम साइड लिखेंगे। अगर कह दिया रेवेन्यू रिसीट है तब भी इनकम साइड लिखेंगे, तो इसका आंसर भी सेम ही रहेगा। तो केस 2 का आंसर आपका सेम रहेगा जैसे आपका केस 1 का है। अब केस 3 क्या कहता है? केस 3 ये कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ₹1,20,000, इट इज अ पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज कैपिटल रिसीट। अब कहते हैं सारी की सारी 120 को क्या मान लेना? कैपिटल रिसीट, और आपको पता है कैपिटल रिसीट है तो इसको कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। तो बैलेंस शीट बना लेना बेटा, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड बता रही मैं, क्या लिख दोगे? एंट्रेंस फीस ₹1,20,000, एसेट वाली आइटम साइड ऑफ ब्लैंक छोड़ दोगे, बस सिंपल सा। और केस 4 क्या कह रहा है? केस 4 ये कह रहा है कि जो ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ₹1,20,000 अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब। अब क्या पॉलिसी क्लब की? 30% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी 1,20,000 का, यानी इट मींस क्या? केस 4 क्या कहता है कि 1,20,000 का 30% आ जाएगा, इसका 36,000, 12 3 36,000, ये कैपिटल रिसीट है, और कैपिटल आइटम कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में। तो 36,000 का तो बैलेंस शीट की कहाँ दिखा दोगे? लायबिलिटी में, तो लिख दोगे एंट्रेंस फीस। तो बाकी कितना बचेगा? बाकी बचेगा 84,000, वो इनकम में दिखा दोगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे बच्चे, तो उसकी इनकम है तो क्रेडिट साइड लिख दोगे बाय एंट्रेंस फीस 84,000। तो यही चीज मैंने आपको समझाई है। अगर आपके पास क्वेश्चन में खाली रेवेन्यू शीट लिया हुआ तो इनकम में, अगर जो है लिखा हुआ कैपिटल आइटम है तो उसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। एंड टुडे यू हैव टू सॉल्व दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड इलस्ट्रेशन इन योर नोटबुक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।